वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। इमरान खान खुद अपने दाम में आ गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज मेरे पास अडियाला में बंद हैं। मरियम नवाज के बानी PTI पर वार। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा उन्होंने कभी उनका AC बंद करने खानों पर एतराज नहीं किया। मुल्क जलाओ घेराव और बदतमीजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कभी कोई कहता था कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती। सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती तो क्या जलाओ घेराव से होती है? हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं। मुखालफिन को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। मरियम ने यह भी कहा कि यूथ को समझ आ गई है कि किसने मुस्तकबिल तबाह किया। PTI पर अब लोग कान नहीं धरते तो वो एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर उतर आए हैं। बानी PTI तक रसाई रोक दी गई है। राबता मुनक़ता कर दिया गया। उन्हें तन्हाई में रखा गया है। तहरीक इंसाफ के उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलियात भी छीन ली गई हैं। तवक्को है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जिगरा बड़ा करें और नाम लें। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है, कौन सी मईशत चल रही है। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हुई है वो बाजारों में हमारे साथ चले। ये भी कहा कि जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक 74 पिटीशन फाइल कर रखी हैं। आज तक कोई फैसला ना हो सका। 26वीं तरमीम का केस सुना जाए और फैसला किया जाए। अब वक्त है कि आप दानिशमंदाना फैसले करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान के निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और समाजी शोबों के मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। वफ्द के शुरका ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि उसकी हुकूमत के पास पार्लिमान में बैठने का इखलाकी जवाब नहीं है। आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। शिबली फराज बोले मुआशी बेहतरी के कितने ही दावे कर लें, सबको मईशत की हालत का इल्म है। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो मुल्क को जोड़ सकते थे उन्हें तोड़ा गया। इलेक्शन का दिन तकरीबन ठीक गुजरा, लेकिन इसके बाद कार्रवाई डाली गई। हर पोलिंग स्टेशन पर डिब्बे खोले गए। फॉर्म 45 को बदला गया। चार आयाम से नारे लगा रहा हूँ, मुझे कोई वजह तो बता दें। आज जो निकाला गया इसकी वजह बता दें। अगर ये वजह नहीं है तो जो पहले निकाला था उस वक्त की वजह बता दें। और मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने निकाल दिया। अब जरा वो जबान की जो लुकन थी वो ही खत्म हो गई है। और हूँ भी वकील तो बोलूँगा तो मैं सही। कौमी असम्बली का नशिस्त छोड़ने जा रहे आप या नहीं? क्यों छोड़ूं? हाँ जी, ये कुसर पुसर पे छोड़ूं? और जिसकी नशिस्त है उसने मुझे कहा है, उसने मुझे सुना है, उसने मुझे बुलाया है। जब बुलाएगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिन्होंने निकाल दिया उनका शुक्रिया। जुबान की लुकनत खत्म हो गई। वकील हूं अब तो मैं बोलूंगा। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से निकालने वालों को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ने से इनकार। कहा क्या इस खुसर फुसर पर नशिस्त छोड़ दूं? जिसकी नशिस्त है जब वो मुझे बुलाएगा, सुनेगा और कहेगा तो तब मैं छोड़ूंगा। जिस तरह उन्हें निकाला गया है इसके बाद तो किसी को भी खुसर फुसर करके निकाला जा सकता है। वो 4 दिन से नारे लगा रहे हैं कि निकालने की वजह बता दो। कब्जा ग्रुप पार्टी पर कब्जा करने के दर पर है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है, बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के सम्राट मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मजीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त मंजूर। मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम मरमुगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत का मुल्जिम मरमुगान को कल पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। SSP अनिल हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का मकसद शनाख्त का पता करना है। DNA का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सिंधी जबान के मारूफ शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा नहीं कत्ल थी। बेटे ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद के मुताबिक ज़ेर हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगा दी, तेज़ धार आले से कत्ल किया। वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्जिम का DNA टेस्ट भी करवा लिया गया। मुल्जिम नशे का आदी था। आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। मुल्जिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आकाश की जली हुई शर्ट के टुकड़े में मिट्टी के तेल की बू थी। फसलियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई थी। मरने से पहले जिस्म पर 12 जगह इंजरीज पाई गई थीं। डॉक्टर आकाश की इंजरीज और मौत में 15 मिनट का फ़र्क था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान तैयार। टीम्स की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया का 17 रुकनी दस्ता भी लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। कराची में मौजूद न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों की तैयारियां जारी। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का आगाज बुध को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। कराची में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उनका कहना है कि वो अपनी फिटनेस से मुतमईन है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के मद्दे मुकाबिल। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई किट के साथ प्लेयर्स की वीडियो भी जारी कर दी गई। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल दिल नादा अपने अख्तिताम की जाने पड़ रही है। देखिए ड्रामा सीरियल दिल नादा की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।